सीएम मोहन यादव युवा मुख्यमंत्री हैं। वो और हम मिलकर प्रदेश का विकास करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत बनाएंगे। ये बात प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कही है और राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर भी कटाक्ष किया है। देखिए मंत्री विजयवर्गीय से एक खास बातचीत। मध्य प्रदेश के विकास की औपचारिक चाबी अब कैबिनेट मंत्री नगरीय प्रशासन एवं आवास कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथों में आ गई है। किस तरह से मध्य प्रदेश के चहुमुखी विकास का उन्होंने प्लान तैयार कर लिया है, सबसे पहली प्रतिक्रिया यहां पर जान लेते हैं। कैलाश जी, आपको तो बहुत तगड़ा अनुभव है, एक बड़ा तजुर्बा है। मध्य प्रदेश का विकास पहले भी आपने करके दिखाया, सड़कों का बड़ा जाल बिछाया। अब आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश को कैसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश और भारत का सबसे आइडियल राज्य बनाने जा रहे हैं? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहाँ ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया, हम अर्बन एरिया के भी नागरिकों में जो वहाँ की लाइफ स्टाइल है वो अच्छी हो, और इसके लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया, अलग अलग योजनाएं दी हैं। और हमें लगता है कि ये एक बहुत अच्छा अवसर है अर्बन क्षेत्र के विकास का, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से हम इस काम को करेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी पहले से ही वो विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष रहे उज्जैन के, और इस क्षेत्र में उनकी रुचि भी काफ़ी है। तो उनके साथ मिलकर हम और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का अधिकतम लाभ मध्य प्रदेश के सारी अर्बन बॉडीज़ कैसे ले सके, इसके लिए हम अधिकारियों के साथ बैठकर प्लान करेंगे। जो बेसिक आवश्यकताएं हैं एक नागरिक की, वो शहरी क्षेत्र की अच्छी हो, क्वालिटी लाइफ हो, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्मार्ट सिटीज़ पर बहुत फोकस कर रहे हैं और अमृत योजना से लेकर कई ऐसी बड़ी योजनाएं केंद्र सरकार लगातार स्मार्ट सिटीज़ डेवलपमेंट के लिए चला रही है। मध्य प्रदेश में आपको लगता है कि स्मार्ट सिटीज़ की संख्या में भी इजाफा करेंगे, और किस तरह से इंदौर और भोपाल जो कि एक ऐसे शहर हैं जो महानगर की शक्ल ले रहे हैं, वहाँ के विकास को और कैसे रफ्तार देंगे? क्या नए पहिए जुड़ने वाले हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जैसे ट्रैफिक आज शहरी क्षेत्र की एक बड़ी समस्या होगी। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार वाहनों की संख्या बढ़ रही है। और इंदौर में तो ये कहूँ मैं कि देश में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक 4 पहिया वाहन हैं इंदौर में, और इसलिए हम ट्रैफिक को सुगम करें। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजना है अर्बनाइजेशन की, उसका लाभ हम अधिकतम दें, और विशेषकर छोटे छोटे नगर हमें इनकी भी चिंता करना पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको बड़े शहरों की आबादी को बढ़ने से रोकना है तो छोटे छोटे शहरों में भी आपको प्राथमिक आवश्यकताएं देना पड़ेगी। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, एजुकेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और हमें गर्व है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने प्रत्येक ज़िले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है, जिससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। हमने हॉस्पिटल तो बना लिए पर डॉक्टर्स नहीं वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, और हम सब उन योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार अपने प्रदेश का अधिकतम लाभ ले सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। आज जैसे ही विभागों का ऐलान हुआ, वैसे तय हो गया कि अब मेट्रो भी मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ लेगी। इंदौर और भोपाल पायलट प्रोजेक्ट हो चुके हैं, ट्रायल रन हो चुका है, जल्दी ही रफ्तार पकड़ेगी क्योंकि अब डिपार्टमेंट आपके हाथों में है। तेज़ गति बढ़ने वाली है मेट्रो की भी। हाँ, बढ़ेगी। हम मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन को डिसेंट्रलाइज भी करेंगे, क्योंकि इस मेट्रो को शहर के लिए मेट्रो उतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि शहर की पॉपुलेशन को हम बाहर तक ले जाएं। तो हम यदि देवास, उज्जैन, महू, पीतमपुर यहाँ अगर ट्रेन बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है कि शहर के अंदर जो डेंसिटी वो कम होगी, और लोग ट्रेवल टाइम यदि कम लगेगा तो लोग शहर के बाहर भी रहना पसंद करेंगे। आप पहले भी सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, एक बार फिर सिंहस्थ का बड़ा एक दुर्लभ संयोग आ रहा है, और उज्जैन राजा महाकाल की नगरी जहां पर आपका आस्था गहरा एक आपका प्रकटीकरण है। क्या मानते हैं इस बार भी कुछ सिंहस्थ में नवाचार करेगा हमारा मध्य प्रदेश? 100% हम हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, और इस बार भी उज्जैन में आने वाले सिंहस्थ में हम बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे, और अधिकतम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके इस सिंहस्थ को एक
विश्व का एक अच्छा इवेंट बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा अयोध्या के जो है ऐसा सजाइए अयोध्या को जैसे दीपावली पूरा देश मना रहा है, और आने वाले दिनों में 22 जनवरी 2024 का इंतज़ार पूरे देश की जनता और राम भक्त भी कर रहे हैं। आप भी अपील करेंगे कि मध्य प्रदेश भी ऐसी दीपावली इस बार मनाए कि 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन जो है बन जाए। हम तो चुनाव के पहले से कहते आ रहे हैं कि 17 तारीख को मतदान करिए, 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब दिवाली मनाएंगे। एक दिवाली त्यौहार की तो मनी गई और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाएंगे। आज प्रधानमंत्री जी ने उसी बात को दोहराया है, और हम निश्चित रूप से 22 तारीख को शहर के हर एक मंदिर में उत्सव हो, लोग घर में नहीं बैठें, मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करें। वहाँ पर हम स्क्रीन लगाएंगे, लोग लाइव कार्यक्रम देखें। और एक जब भगवान राम अयोध्या में आए थे 14 साल के वनवास के बाद, तब जैसा उत्सव मना था उससे अच्छा उत्सव मना, क्योंकि इस बार भगवान अपने भवन में 500 साल बाद आ रहे हैं। तो हमारे मन से आस्था है, दिल में भगवान राम हर भारतीय के बैठा हुआ है। तो 22 तारीख का उत्सव महा उत्सव होगा इस देश के अंदर। एक राजनीतिक सवाल, आपके पुराने साथी भी रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपने बहुत राजनीति में साथ साथ काम भी किया है, लगातार आप एक दूसरे को आगे बढ़ाते भी आए हैं। अब वो मुख्यमंत्री हैं और आप काबीना मंत्री हैं। कैसे आपकी जो जोड़ी है ये 1 और 1 11 होकर मध्य प्रदेश को एक नया इतिहास, राजनीति का एक नया अध्याय देने जा रही है? देखिए, ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति नौजवान होता है तो उसको सोचने का तरीका निश्चित रूप से वरिष्ठों से कुछ अलग होता है और बड़ा फास्ट होता है। उनके साथ उस गति से काम करना ये हमारा दायित्व है। और जब बहुत तेज़ गति से चलता है व्यक्ति तो गिरने की संभावना रहती है, उसको संभालना भी हमारा काम है। तो हम सब मिल के मध्य प्रदेश को बहुत तेज़ गति से विकास करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और ऐसी कोई बात नहीं होगी इस प्रदेश के अंदर जो लोग कहें कि यार उस प्रदेश में बहुत अच्छा है। लोग कहेंगे मध्य प्रदेश की नकल करो, मध्य प्रदेश में सब कुछ अच्छा है। संसदीय कार्य भी आपके हाथों आया है, यानी कि सदन में भी आपकी आवाज़ गूंजेगी। शेर की दहाड़ विधानसभा सत्रों में और सदन में भी गूंजने को मिलेगी, और विपक्ष का जो धर्म कांग्रेस पार्टी निभाएगी उसका भी मुंहतोड़ जवाब सत्तारूढ़ दल यानी कि आपकी पार्टी देगी। देखिए, डेमोक्रेसी में प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष 2 बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, और हमें विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए। और विधानसभा और लोकसभा चर्चा का स्थान है, जहाँ चर्चा होना चाहिए, बहस होना चाहिए, सार्थक बहस होना चाहिए। ये पिछले दिनों में देख रहा हूँ कि बेल में आ जाना, निकल जाना, तो हम लगता है कि इसमें हम सफल होंगे। विपक्ष से बात करेंगे कि आपको जो आरोप लगाना लगाइए, पर बेल में आके हंगामा करके दूसरे दिन खाली फ्रंट पेज पे कि विपक्ष ने हंगामा किया। इससे अच्छा है कि आप हमें नसीहत दें, हमें बताइए कि हमने क्या गलती की और हम आपको जवाब देंगे। क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर विधानसभा और लोकसभा चर्चा का विषय, हंगामे का विषय नहीं। विपक्षी बात कही, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले भारत जोड़ने निकले थे, अब न्याय मांगने निकल रहे हैं। क्या उनकी यात्रा कामयाब होगी? क्या संदेश होगा कैलाश जी का? नहीं, पहली बात तो ये कि भारत जोड़ने क्यों निकले थे, फिर भारत जुड़ गया क्या, और अब अन्याय क्या हो रहा है, क्यों न्याय यात्रा निकाल कर न्याय दिलाएंगे लोगों को। तो मुझे लगता है कि वो अपना टाइम पास करते हैं जब भारत में आते हैं, जब भी, और फिर वापस जब अपना एक कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है तो विदेश में चले जाते हैं। तो उनका इस प्रकार आना जाना, घूमना और पर्यटन करना ये उनका शौक़ है, करते रहते हैं। इसका राजनीतिक लाभ उनको कोई मिलेगा मैं नहीं समझता, और राहुल जी कोई गंभीरता से लेता भी नहीं। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जो कि बता रहे हैं कि विकास कैसे चहुमुखी होने वाला है। सिंहस्थ से लेकर राममय मध्य प्रदेश आने वाले दिनों में नजर आने वाला है। मेट्रो भी रफ्तार पकड़ेगी, और विपक्ष को उनका धर्म याद दिलाने के लिए सदन में वो संसदीय कार्य की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।